Bismillahirrahmanirrahim. My name is Farid Marwat. Today our topic is biotechnology. Biotechnology is the use of living organism in the processes for manufacturing of useful product for the welfare of human being. जब हम लिविंग ऑर्गेनिज्म को प्रोसेस में इस्तेमाल करते हैं और उसके ज़रिए हम ऐसे प्रोडक्ट बनाते हैं जिससे इंसान को फ़ायदा मिलता है, तो ये जो बायोलॉजी की फील्ड है इस फील्ड को बायोटेक्नोलॉजी बोलते हैं। बायोटेक्नोलॉजी में लिविंग ऑर्गेनिज्म की मदद से हम ऐसे प्रोडक्ट बनाते हैं जिससे इंसान को फ़ायदा मिलता है, तो बायोलॉजी की इस फील्ड को बायोटेक्नोलॉजी बोलते हैं। अगरचे ये फील्ड एक नई फील्ड है, बायोटेक्नोलॉजी का अगर हम देखें बायो के जो दूसरे ब्रांचेस के मुकाबले में ये एक नई ब्रांच, एक नई डिसिप्लिन है, लेकिन इंसान इस बायोटेक्नोलॉजी का बहुत पहले से इस्तेमाल करता रहा है। जिस तरह के हमारे पास एक प्रोसेस है जिसको हम फर्मेंटेशन बोलते हैं, फर्मेंटेशन के ज़रिए योगर्ट बन जाता है, इसकी मदद से चीज़ तैयार हो जाती है। तो योगर्ट और चीज़ जो तैयार होती है फर्मेंटेशन के थ्रू तैयार होती है, और ये जो फर्मेंटेशन करवा रहा होता है फर्मेंटेशन लिविंग ऑर्गेनिज्म के ज़रिए होता है। तो लिविंग ऑर्गेनिज्म फर्मेंटेशन करवा लेते हैं और उस फर्मेंटेशन की मदद से इंसान के फ़ायदे के लिए प्रोडक्ट बन रहा है। तो ये जो फर्मेंटेशन का इस्तेमाल है, या इस तरह कुछ लोग कहते हैं कि बायोटेक्नोलॉजी उस टाइम से स्टार्ट हो गई जब इंसान ने जानवरों को पालना शुरू किया। कुछ लोग कहते हैं बायोटेक्नोलॉजी का स्टार्ट उस वक्त से हुआ जब इंसान ने अपने लिए फसल लगाना शुरू कर दी। तो बायोटेक्नोलॉजी अगरचे बायोलॉजी की एक नई ब्रांच है, लेकिन बायोटेक्नोलॉजी का इस्तेमाल इंसान बहुत पहले से करता रहा है। बायोटेक्नोलॉजी बहुत वास्ट फील्ड है और बायोटेक्नोलॉजी का बहुत सारी जगहों में इसका यूज़ होता है। बायोटेक्नोलॉजी की मदद से हम मुख्तलिफ डिजीज़ की ट्रीटमेंट कर सकते हैं। बायोटेक्नोलॉजी इस्तेमाल होती है मुख्तलिफ डिजीज़ की डियाग्नोसिस में। बायोटेक्नोलॉजी की मदद से हम मुख्तलिफ किस्म के फूड प्रोडक्ट बना लेते हैं। बायोटेक्नोलॉजी की मदद से हम मुख्तलिफ किस्म के मेडिसिन बना लेते हैं। बायोटेक्नोलॉजी की मदद से वैक्सीन बनाए जाते हैं। बायोटेक्नोलॉजी की मदद से हम प्लांट्स और एनिमल्स की नई वैरायटीज़ बना सकते हैं। तो अब का जो मॉडर्न दौर है इसमें बायोटेक्नोलॉजी का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होता है और बायोटेक्नोलॉजी बहुत ज़्यादा चीज़ें तैयार कर रही है। यही वजह है कि बायोटेक्नोलॉजी बायोलॉजी की एक नई फील्ड है, लेकिन एक इमर्जिंग फील्ड के तौर पर आई है, और इस इमर्जिंग फील्ड का बहुत सारी चीज़ों में जो कहना इस्तेमाल हो रहा है। बायोटेक्नोलॉजी में एक टूल, एक टेक्निक इस्तेमाल होती है जिसको बोला जाता है जेनेटिक इंजीनियरिंग। इट इज़ द टेक्निक ऑफ आर्टिफिशियल सिंथेसिस, modification, removal, addition and repairing of genetic material or DNA. Genetic engineering टेक्निक, जेनेटिक इंजीनियरिंग एक टेक्निक है। इस टेक्निक की मदद से हम क्या करते हैं, डीएनए जो जेनेटिक मटेरियल है जो बॉडी के अंदर कैरेक्टरिस्टिक पैदा करता है, जो पेरेंट से ऑफस्प्रिंग में कैरेक्टरिस्टिक लाता है, जेनेटिक इंजीनियरिंग की मदद से इस डीएनए या जेनेटिक मटेरियल को हम आर्टिफिशियली सिंथेसाइज कर सकते हैं, आर्टिफिशियल जेनेटिक मटेरियल डीएनए बना सकते हैं। मॉडिफिकेशन, नेचुरल जो डीएनए है लिविंग ऑर्गेनिज्म के बॉडी के अंदर जो डीएनए है उसको हम मॉडिफाई कर सकते हैं, उसके अंदर चेंजेस लाते हैं। रिमूवल, एडिशन, कई बार अगर हमने डीएनए के किसी सेगमेंट को रिमूव करना है या डीएनए के साथ कोई नया सेगमेंट ऐड करना है, जेनेटिक इंजीनियरिंग की मदद से हम करते हैं। रिपेयर ऑफ जेनेटिक मटेरियल, जेनेटिक मटेरियल कहीं से डैमेज हो गया, कहीं से जो कहना खराब हो गया, तो उसको हम रिपेयर कर सकते हैं। तो जेनेटिक इंजीनियरिंग वो टेक्निक है जिसकी मदद से आर्टिफिशियल जेनेटिक मटेरियल सिंथेसाइज हो सकता है। ये वो टेक्निक है जिसकी मदद से जेनेटिक मटेरियल को मॉडिफाई किया जा सकता है, जेनेटिक मटेरियल को रिमूव या ऐड किया जा सकता है, इसकी मदद से जेनेटिक मटेरियल की रिपेयरिंग करवाई जाती है। तो जेनेटिक मटेरियल की आर्टिफिशियल सिंथेसिस, मॉडिफिकेशन, रिमूवल, एडिशन और रिपेयरिंग में जो टेक्निक इस्तेमाल होते हैं, इन टेक्निक्स को बोला जाता है जेनेटिक इंजीनियरिंग।
जेनेटिक इंजीनियरिंग का जो मोस्ट कॉमन इस्तेमाल है टू अल्टर द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म में के कैरेक्टरिस्टिक को चेंज करने के लिए। फॉर एग्जाम्पल आपने देखा होगा कि आजकल प्लांट्स और एनिमल्स की नई वैरायटीज आ रही है, तो ये जो प्लांट्स और एनिमल्स की नई वैरायटी आती है जिसके अंदर नए कैरेक्टरिस्टिक, जिसके अंदर हमारे डिजायर कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं, ये पहले लिविंग ऑर्गेनिज्म और तरह के थे, अब जो वैरायटीज आ रही है और तरह। ये लिविंग ऑर्गेनिज्म के कैरेक्टरिस्टिक किस तरह चेंज हो गए? बेसिकली जेनेटिक इंजीनियरिंग की वजह से इसकी कैरेक्टरिस्टिक चेंज हो गए। जेनेटिक इंजीनियरिंग एक टेक्निक है, देखिए ये डीएनए एक मॉडल शो किया गया और इसकी वजह से हम जो कहना इसको चेंज कर रहे हैं, मॉडिफाई कर रहे हैं, या इसको जो कहना हम रिपेयर कर रहे हैं। तो इन टेक्निक को ये डायग्राम बेसिकली सिंबॉलिकली जेनेटिक इंजीनियरिंग को रिप्रेजेंट कर रहा है। जेनेटिक इंजीनियरिंग कब स्टार्ट होगी? जेनेटिक इंजीनियरिंग उस वक्त स्टार्ट होगी जब 1944 में ये साबित हुआ कि डीएनए जेनेटिक इंफॉर्मेशन कैरी करता है या डीएनए जेनेटिक मटेरियल है। सबसे पहले 1944 में ये साबित किया गया कि लिविंग ऑर्गेनिज्म के बॉडी के अंदर जो जेनेटिक मटेरियल है वो डीएनए, उस टाइम से जेनेटिक इंजीनियरिंग का स्टार्ट हुआ। Scientists isolated the enzyme of DNA synthesis and prepared DNA outside the cell. इसके बाद दूसरे स्टेप में साइंटिस्ट ने उस एंजाइम को आइसोलेट किया, सेल से बाहर निकाला, जो डीएनए सिंथेसाइज कर सकता है, जो नई डीएनए बना सकता है, और उस एंजाइम की मदद से जो डीएनए बना सकता था सेल से उसको बाहर निकाल के सेल से बाहर उसकी मदद से डीएनए बनाया। जेनेटिक इंजीनियरिंग की मदद से 1970 में साइंटिस्ट इस काबिल हो गए कि वो डीएनए को काट भी सकते थे, उसके अंदर ये एबिलिटी आ गई कि वो डीएनए को काट भी कर सकते थे, और वो डीएनए एक लिविंग ऑर्गेनिज्म के डीएनए को दूसरे लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर लगा भी सकते। 1970 में जेनेटिक इंजीनियरिंग ने इतनी तरक्की की। 1978 में जेनेटिक इंजीनियरिंग में मजीद तरक्की आती है और इंसान ने इंसुलिन तैयार किया। साइंटिस्ट ने इंसुलिन तैयार किया बैक्टीरिया की मदद से। इंसुलिन एक हार्मोन है जो बॉडी के अंदर ग्लूकोज लेवल को कंट्रोल करता है, और ये इंसुलिन शुगर के जो मरीज होते हैं जिसको डायबिटीज मेलाइटिस बोलते हैं उसको ये दिया जाता है। तो साइंटिस्ट ने जेनेटिक इंजीनियरिंग की मदद से 1978 में बैक्टीरिया के अंदर इंसान का इंसुलिन जीन लगाया और उस बैक्टीरिया से उसने इंसुलिन तैयार करना शुरू कर लिया। ह्यूमन ग्रोथ हार्मोन एक हार्मोन हमारा पिट्यूटरी ग्लैंड पैदा करता है जिससे बॉडी के अंदर ग्रोथ होती है। जेनेटिक इंजीनियरिंग की मदद से ह्यूमन ग्रोथ हार्मोन बैक्टीरिया के अंदर लगाया गया और उस बैक्टीरिया से ह्यूमन ग्रोथ हार्मोन हासिल करना शुरू किया गया। 1990 में जेनेटिक इंजीनियरिंग की मदद से ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट शुरू किया गया। किस मकसद के लिए शुरू किया गया? टू मैप ऑल द जीन्स ऑन ह्यूमन सेल। ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट 1990 में शुरू किया गया। इस मकसद के लिए शुरू किया गया कि ह्यूमन सेल्स के अंदर जितने जीन्स हैं उन जीन्स का पता लगाया जा सके और कौन सा जीन कौन से क्रोमोसोम के ऊपर लगा है उसको मैप भी किया जा सके। आपको पता है कि इंसान के सेल के अंदर 46 क्रोमोसोम है। अब इन 46 क्रोमोसोम में कोई 25,000 जीन लगे। अब कौन सा जीन कौन से क्रोमोसोम के ऊपर कौन सा जीन लगा है, 1990 में इसका पता लगाने के लिए एक प्रोजेक्ट शुरू किया गया जिसको हम बोलते हैं ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट। द कंप्लीट मैप ऑफ ह्यूमन जीनोम वाज पब्लिश्ड इन 2002। कोई तकरीबन 10 साल तक वो काम करते रहे और 2002 में उसने जो कहना ह्यूमन जीनोम का कंप्लीट मैप जो कहना पब्लिश किया। इंसान के सेल के अंदर नंबर ऑफ जीन्स कितने और कौन से क्रोमोसोम के ऊपर कौन से जीन लगे, ये 2002 में ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट ने वो मैप पब्लिश करवाया कि इंसान के सेल के अंदर इतने नंबर ऑफ क्रोमोसोम है और ये जीन कहाँ पे लगे होते हैं, ये सब कुछ 2002 में उसने पब्लिश करवाया। तो ये जितने भी काम हुए ये सारे के सारे काम जेनेटिक इंजीनियरिंग और बायोटेक्नोलॉजी की मदद से हुई। बायोटेक्नोलॉजी में हम एक प्रोसेस को पढ़ते हैं दैट इज कॉल्ड फर्मेंटेशन। Fermentation, we can define it, the respiration which takes place in the absence of oxygen is called fermentation.
इट इज आल्सो कॉल्ड एनएरोबिक रेस्पिरेशन। फर्मेंटेशन रेस्पिरेशन की टाइप है और ये वो रेस्पिरेशन है जिसमें ऑक्सीजन इस्तेमाल नहीं होती। जो रेस्पिरेशन ऑक्सीजन के बगैर होती है उसको फर्मेंटेशन बोलते हैं। चूंकि ये ऑक्सीजन के बगैर होती है इसी वजह से इसको एनएरोबिक रेस्पिरेशन भी बोलते हैं। एन का मतलब विदाउट, एरोबिक का मतलब ऑक्सीजन या एयर। तो ये रेस्पिरेशन चूंकि ऑक्सीजन के बगैर होती है तो इसी वजह से इसको एनएरोबिक रेस्पिरेशन भी बोलते हैं। लुईस पास्चर ने 1857 में ये डिस्कवर किया कि ये जो फर्मेंटेशन होती है ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म के जरिए होती है। लुईस पास्चर ने 1857 में डिस्कवर किया, पता लगाया कि फर्मेंटेशन कौन करवाता है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म करवाता है। फर्मेंटेशन में क्या होता है, फर्मेंटेशन का जो पहला स्टेप है उसका हम ग्लाइकोलिसिस बोलते हैं। ग्लाइकोलिसिस में ग्लूकोज मॉलिक्यूल की ब्रेक डाउन होती है। ग्लूकोज मॉलिक्यूल की जब ब्रेक डाउन होती है तो उसके रिजल्ट में दो मॉलिक्यूल बन जाते हैं 3 कार्बन कंपाउंड के, उसको बोला जाता है पायरुविक एसिड। फर्मेंटेशन में या एनएरोबिक रेस्पिरेशन का जो पहला स्टेप होता है ग्लाइकोलिसिस कहलाता है। ग्लाइकोलिसिस में ग्लूकोज की ब्रेक डाउन होती है और उसकी ब्रेक डाउन के रिजल्ट में 2 पायरुविक एसिड बनते हैं। इसके बाद ये जो पायरुविक एसिड बना इसको फर्दर लिविंग ऑर्गेनिज्म इस्तेमाल करते हैं रिएक्शंस में और मुख्तलिफ वे से इसकी ब्रेक डाउन होती है। चूंकि पायरुविक एसिड मुख्तलिफ ऑर्गेनिज्म इसको मुख्तलिफ वे से यूटिलाइज करता है या इसकी ब्रेक डाउन करवाता है, जिसके रिजल्ट में मुख्तलिफ किस्म के एंड प्रोडक्ट बनते हैं। ग्लूकोज से पायरुविक एसिड बनेगा, पायरुविक एसिड की फर्दर आगे ब्रेक डाउन होती है। वो जो ब्रेक डाउन आगे होती है पायरुविक एसिड की वो डिफरेंट वे से होती है, डिफरेंट हमारे पास एंड प्रोडक्ट बन जाते हैं पायरुविक एसिड की। लेकिन ये जो पहला स्टेप है जिसमें ग्लूकोज की ब्रेक डाउन हो जाती है और 2 पायरुविक एसिड बन जाते हैं उसको बोला जाता है ग्लाइकोलिसिस। ग्लाइकोलिसिस फर्मेंटेशन का पहला स्टेप है। पूरा फर्मेंटेशन ग्लाइकोलिसिस नहीं है। फर्मेंटेशन का जो पहला स्टेप है वो ग्लाइकोलिसिस कहलाता है, जिसमें ग्लूकोज की ब्रेक डाउन हो जाती है और इसके रिजल्ट में पायरुविक एसिड बन जाता है। अब ये जो पायरुविक एसिड बनेगा, पायरुविक एसिड की फर्दर ब्रेक डाउन डिफरेंट ऑर्गेनिज्म डिफरेंट वे से करते हैं, जिसकी वजह से जो एंड प्रोडक्ट होता है वो मुख्तलिफ ऑर्गेनिज्म के अंदर डिफरेंट बनता है। अब किस तरह का एंड प्रोडक्ट बनता है? On the basis of end product, fermentation is divided into 2 types. One is called alcoholic fermentation, and the alcoholic fermentation is carried out by yeast. Alcoholic fermentation is a type of fermentation in which alcohol or ethanol and carbon dioxide is formed as the end product. Fermentation की वो टाइप जिसके एंड में अल्कोहल या इथेनॉल बनता है उसको बोला जाता है अल्कोहलिक फर्मेंटेशन। किस तरह? पहले ग्लाइकोलिसिस हो जाएगी, ग्लूकोज पायरुविक एसिड में कन्वर्ट हो जाएगा। इसके बाद पायरुविक एसिड कन्वर्ट हो जाता है अल्कोहल और कार्बन डाइऑक्साइड। ग्लूकोज से हमने स्टार ले लिया, एंड पे अल्कोहल बन रहा है या इथेनॉल बन रहा है, तो ये जो फर्मेंटेशन हो रही है इसको बोला जाता है अल्कोहलिक फर्मेंटेशन। अल्कोहलिक फर्मेंटेशन इसलिए बोलते हैं क्योंकि इनमें अल्कोहल बन रहा है। ये हमारे पास खुराक की ब्रेक डाउन हो रही है। चूंकि हमारे पास खुराक की ब्रेक डाउन हो रही है, इसकी रिजल्ट में एनर्जी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म जनरेट कर रहा है, लेकिन इस ब्रेक डाउन में या ये रेस्पिरेशन में जो कहना कहीं पर भी आपको ऑक्सीजन नजर नहीं आए जहां पर ऑक्सीजन इस्तेमाल हो रही। ऑक्सीजन ना होने की खुराक की ब्रेक डाउन हो रही, ग्लूकोज की ब्रेक डाउन हो रही, लेकिन ऑक्सीजन के बगैर हो रही है, तो इसी वजह से इसको फर्मेंटेशन बोलते हैं। अल्कोहलिक फर्मेंटेशन क्यों बोलते हैं? क्योंकि एंड में क्या बनता है? अल्कोहल बनता है। यीस्ट सेकेरोमाइसिस सेरेबेसी, ये हमारे पास जो कहना यीस्ट वो यूनिसेलुलर फंगस वो अल्कोहलिक फर्मेंटेशन करवाता है। और ये जो अल्कोहलिक फर्मेंटेशन है या जो फर्मेंटेशन है हम बायोटेक्नोलॉजी में क्यों पढ़ रहे हैं? इसलिए पढ़ रहे हैं क्योंकि फर्मेंटेशन जिस तरह के हमने ऊपर लुईस पास्चर ने सबसे पहले डिस्कवर किया कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म की वजह से होता है, तो ये प्रोसेस एक तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म की वजह से हो रहा है। दूसरी बात ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म तो बहुत सारे प्रोसेस कर रहे होते हैं, उसको हम क्यों इसको हम इसलिए पढ़ रहे हैं कि इस प्रोसेस का जो इस लिविंग ऑर्गेनिज्म जो फर्मेंटेशन कर रहे हैं उस फर्मेंटेशन की रिजल्ट में जो लिविंग ऑर्गेनिज्म प्रोडक्ट बनाते हैं उसको इंसान इस्तेमाल करता है। फर्मेंटेशन की रिजल्ट में यूजफुल प्रोडक्ट बन जाते हैं। फर्मेंटेशन लिविंग ऑर्गेनिज्म कर रहा है और उसकी रिजल्ट में ऐसा प्रोडक्ट बन रहा है जिससे इंसान को फायदा मिल रहा है। तो इसी वजह से बायोटेक्नोलॉजी में हम इस फर्मेंटेशन को पढ़ते हैं। अब ये जो अल्कोहलिक फर्मेंटेशन है इसका क्या फायदा है?
इट इज वेरी इंपॉर्टेंट, इज यूज टू प्रोड्यूस ब्रेड, ब्रेड तैयार करने में, बियर, वाइन एटसेट्रा। द कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस इन द प्रोसेस काजेस द ब्रेड टू राइज। अल्कोहलिक फर्मेंटेशन यीस्ट करवाता है और इसकी मदद से हम जो कहना ब्रेड है, बियर वगैरह हम तैयार कर लेते हैं, वाइन वगैरह भी इसकी मदद से तैयार कर लेते हैं। ब्रेड जब हम तैयार कर रहे होते हैं तो अक्सर आपने ब्रेड को देखा होगा, ब्रेड के ऊपर वाला हिस्सा ऊपर की तरफ उठा होता है, उसके अंदर बहुत ज़्यादा पोर्स होते हैं। ये पोर किस तरह बन जाते हैं? ब्रेड को जब गर्म किया जाता है तो उसकी रिजल्ट में जो अल्कोहल और कार्बन डाइऑक्साइड बन जाती है, जब नीचे से गर्म करेंगे तो अल्कोहल उड़ता है, इसके अलावा वो जो गैस है वो इससे बाहर निकलती है। जब बाहर निकलती है तो इससे जो कि ना ब्रेड की ऊपर वाली से कोई ऊपर उठा लेता है और इसके अलावा ब्रेड को क्या बना लेता है? पोरस। तो अल्कोहलिक फर्मेंटेशन हमारे पास यीस्ट एक माइक्रो ऑर्गेनिज्म की मदद से हो रही है और इसकी मदद से हम प्रोडक्ट क्या हासिल कर रहे हैं? ब्रेड, बियर, वाइन, जिसको इंसान क्या कर रहा है? इस्तेमाल कर रहा है। इंसान की फायदे की चीज एक लिविंग ऑर्गेनिज्म की मदद से तैयार हो रही है, तो ये बायोटेक्नोलॉजी है। इसकी एक दूसरी टाइप है और उसको बोला जाता है लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन। दिस टाइप ऑफ फर्मेंटेशन इन विच लैक्टिक एसिड इज फॉर्म एज द एंड प्रोडक्ट। पहले बता चुका हूं कि ये जो हम फर्मेंटेशन की टाइप्स पढ़ रहे हैं ये इस बेस के ऊपर पढ़ रहे हैं कि एंड प्रोडक्ट क्या है। पहले वाले में एंड प्रोडक्ट अल्कोहल बन रहा है तो इसको हम अल्कोहल की फर्मेंटेशन, इस वाले में एंड प्रोडक्ट लैक्टिक एसिड बन रहा है तो इसी वजह से इसको क्या बोला जाता है लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन। किस तरह हो जाती है? पहले ग्लूकोज 2 पायरुविक एसिड बना लेगा, ग्लाइकोलिसिस दोनों के अंदर काम बनाए, फर्मेंटेशन। ये जो ग्लाइकोलिसिस है न सिर्फ फर्मेंटेशन या एनाएरोबिक रेस्पिरेशन में होती है बल्कि ये एरोबिक रेस्पिरेशन में, ये जो स्टेप है ये हर टाइप के रेस्पिरेशन में काम बनाए। तो पहले ग्लाइकोलिसिस होगी, ग्लूकोज के पायरुविक एसिड बनेंगे और पायरुविक एसिड किस में कन्वर्ट हो जाता है? लैक्टिक एसिड में कन्वर्ट हो रहा है। चूंकि यहां पर एंड प्रोडक्ट लैक्टिक एसिड बन रहा है तो इसी वजह से इसको क्या बोला जाता है? लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन। कौन करवा रहा है? बैक्टीरिया करवा रहा है। उस बैक्टीरिया को बोलते हैं लैक्टोबैसिलस स्पीशीज। और इसका क्या फायदा है? इसका ये फायदा है दिस टाइप ऑफ फर्मेंटेशन इज यूज्ड इन डेयरी इंडस्ट्री वेयर इट इज यूज्ड फॉर द प्रोडक्शन ऑफ योगर्ट फ्रॉम मिल्क एंड आल्सो फॉर द प्रोडक्शन ऑफ वेरियस टाइप ऑफ चीज। हमारे पास जो डेयरी इंडस्ट्री है वहां पर जो कहना इसका इस्तेमाल होता है। इसकी मदद से एक चीज तो योगर्ट बनती है, मिल्क से योगर्ट, दूध से दही बनाई जाती है। इसके अलावा चीज की जो मुख्तलिफ टाइप्स हैं वो भी जो कहना इसकी मदद से तैयार की जाती है। तो ये लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन जो हमारे पास बैक्टीरिया करवा रहा है और ज्यादातर मिल्क बैक्टीरिया करवा रहे हैं उसमें जो कहना ग्लूकोज से लैक्टिक एसिड बन जाता है। ये जो हमारा फर्मेंटेशन का प्रोसेस है ये डेयरी इंडस्ट्री में इस्तेमाल होता है। इसकी मदद से योगर्ट और वेरियस टाइप ऑफ चीज बनते हैं। बायोटेक्नोलॉजी में जो फर्मेंटेशन है ये तो फर्मेंटेशन की हमने टाइप्स पढ़ ली। बायोटेक्नोलॉजी में हम ये क्यों पढ़ते हैं? पहली बात यह है कि बायोटेक्नोलॉजी में फर्मेंटेशन का मतलब क्या होता है? फर्मेंटेशन मीन द प्रोडक्शन ऑफ एनी प्रोडक्ट बाय द मेस कल्चर ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म। जब हम माइक्रो ऑर्गेनिज्म का एक बड़ा कल्चर बना लेते और उसकी मदद से कोई प्रोडक्ट तैयार करते हैं तो बायोटेक्नोलॉजी में इसको बोला जाता है फर्मेंटेशन। कल्चर किसको बोलते हैं? जब लिविंग ऑर्गेनिज्म को एक आर्टिफिशियल मीडियम में ग्रो करवाते हैं या एक आर्टिफिशियल मीडियम के अंदर जब लिविंग ऑर्गेनिज्म की हम पॉपुलेशन बनाते हैं तो इसको क्या बोला जाता है? इसको हम बोलते हैं कल्चर। हमने आर्टिफिशियल मीडियम के अंदर लिविंग ऑर्गेनिज्म का एक बड़ा कल्चर, लिविंग ऑर्गेनिज्म की एक बड़ी पॉपुलेशन बना लेनी है और वो फिर वो जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, उसकी मदद से फिर प्रोडक्ट तैयार करना है। तो इसको बोला जाता है फर्मेंटेशन। फर्मेंटेशन किस मकसद के लिए इस्तेमाल होता है? ब्रेड, चीज, योगर्ट, बेवरेजेस। बेवरेज से मुराद है कि बियर है, वाइन है। इसके लिए हम जो कहना फर्मेंटेशन का प्रोसेस इस्तेमाल करते हैं। फर्मेंटेड फूड जो है ब्रेड, चीज, योगर्ट और बेवरेजेस। इसके अलावा बायोटेक्नोलॉजी में फर्मेंटेशन की मदद से इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स जिसका कि फार्मिक एसिड है, इथेनॉल है, ग्लाइसरोल है, एक्रेलिक एसिड, ये जो हमारे पास जो प्रोडक्ट्स हैं ये प्रोडक्ट भी जो कहना फर्मेंटेशन के जरिए तैयार होती है। तो फर्मेंटेशन एक इंपॉर्टेंट प्रोसेस है जो बायोटेक्नोलॉजी में जिसकी मदद से हम मुख्तलिफ किस्म के प्रोडक्ट तैयार करते हैं जिससे इंसान को फायदा मिला। बायोटेक्नोलॉजी की हमने डिफाइन इस तरह किया है कि लिविंग ऑर्गेनिज्म की मदद से ऐसे प्रोडक्ट तैयार करना जिससे इंसान को फायदा मिले। अब फर्मेंटेशन लिविंग ऑर्गेनिज्म करवा रहा है
और उस फर्मेंटेशन के रिजल्ट में लिविंग ऑर्गेनिज्म ऐसे प्रोडक्ट तैयार कर लेता है जिससे इंसान इस्तेमाल करता है, इंसान जैसा कि ब्रेड है, चीज़ है, योगर्ट, बेवरेजेस, इसके अलावा फार्मिक एसिड, इथेनॉल, ग्लाइसरॉल, एक्रेलिक एसिड, ये जो कंपाउंड है मुख्तलिफ पर्पज़ के लिए इंसान इस्तेमाल कर रहा है। तो ये फर्मेंटेशन के जरिए, और फर्मेंटेशन के बारे में हमने पढ़ा कि वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म कर रहे हैं। तो ये जो कहना कि है बायोटेक्नोलॉजी लिविंग ऑर्गेनिज्म को इस्तेमाल करके इंसान के फ़ायदे के लिए मुख्तलिफ चीज़ें बनाता है। उम्मीद है आपको समझ आई होगी। फिर भी योर क्वेश्चन आर ऑलवेज वेलकम। थैंक यू ऑल।